आदरणीय मेरे देश के नागरिकों, मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे जितनी भी जान पहचान वाले हैं, मेरे देश के वासी, मैं आज सबको एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ। मैं अक्सर वीडियो बनाता नहीं हूँ और मैं क्षत्रिय धर्म से आता भी हूँ, क्षत्रिय हूँ। कुछ अपने समाज में अभी हाल ताज में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन पे मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनाना ज़रूर चाहिए और आपको अवगत कराना चाहिए कि समाज में हो क्या रहा है, ये जहर घोल कौन रहा है। अभी तक जो हिंदुत्व हमारा चला आ रहा था, हमारा हिंदुत्व में आपका SC ST OBC सामान्य वर्ग जितने भी थे सारे मिल के चल रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक बैग जो है ये सारी चीज़ें बदलने लगी। और इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी भी जाति धर्म किसी का विरोध नहीं करूँगा। आज मैं केवल ये बताना आपको चाहूँगा कि ये जो जातीय विभाजन की भ्रामक नीतियाँ बनाई जा रही हैं, हमको दिखाई जा रही हैं और हमारे सामने बातें रखी जा रही हैं, मैं उन नीतियों के बारे में ही बात करूंगा। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँ कि क्षत्रिय धर्म ने मुझे ये सिखाया है कि हर धर्म का सम्मान करो, हर जाति को साथ में लेके चलो, क्योंकि हम एक रहेंगे तभी हम राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैं ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता हूँ। सम्मान का मतलब है मेरे अभी एक तरह से आपको बताऊँ तो मेरे 90% मित्र जो होंगे वो ब्राह्मण ही होंगे, क्योंकि मैं अक्सर बोल चाल जिनसे मिलता हूँ हर जगह वही होते हैं। बाकी मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में मेरे हर कास्ट से मुलाकात होती है। जितनी भी कास्ट हैं उन सारे कास्ट में मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आज देश में जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, जिस तरह से सरकारी नीतियां लाई जा रही हैं, जिस तरह से मीडिया और वेब सीरीज़ के जरिए समाज की छवि बिगाड़ी जा रही है और बेहद चिंताजनक हैं ये सारी चीज़ें। कहीं UGC लाकर बहुत जल्दी में उसे जो है ये गड़बड़ तरीके से दिखाया गया, कहीं घूसखोर पंडित जैसे शब्दों को बढ़ावा दिया जा रहा है वेब सीरीज़ों में, नेटफ्लिक्स पर। तो ये चीज़ें समाज में कर क्या रही हैं। और मुझे अभी पता चला है, आज ही मुझे पता चला है कि अभी एक सरकार ने नया नियम लागू किया है। कोई एक संस्था है जो प्राइवेट कोचिंग पोर्टल पे पढ़ाती है, उससे जो है सरकार ने कोलैबोरेशन किया है कि SC ST OBC के बच्चों को फ्री में वो जो है तैयारी करवाएंगे, कोचिंग करवाएंगे। लेकिन उनसे जो है समान कास्ट के बच्चों को दूर रखा गया है। तो अभी तो UGC इनका चल रहा था बवाल, अभी ये दूसरा इन्होंने लागू कर दिया और आगे ही इनके ऐसे ऐसे बयान आते रहते हैं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलते रहते हैं। इसमें क्या दिखाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या गरीबी जाति धर्म भेद देख कर आती है? गरीबी किसी को भी हो सकती है, कहीं से भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है। ये कोई जो है वो नहीं है। जैसे बीमारी किसी को आती है वैसे गरीबी भी आती है। और मेरा ये सोचना नहीं है कि किसी को आरक्षण ना मिले, आरक्षण सबको मिले। जो आर्थिक तौर पे गरीब हैं उन सबको मिले। अगर ब्राह्मण का बच्चा गरीब है, क्षत्रिय का बच्चा गरीब है, SC ST OBC किसी का भी, तो उन सबको मदद मिलनी चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए अगर सरकार को लगता है। बाकी अगर कोई गरीब समान कास्ट में भी है तो उसको भी मिलना चाहिए, मेरा ये है। और सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो समाज में विभाजन की स्थिति बनेगी। और समाज में विभाजन सरकारें करवाती हैं और आज तक करवाती चली आई हैं। अभी भी यही लग रहा है कि यही सरकार चाहती है कि समाज में विभाजन हो, जातियों में विभाजन हो। ये जाति विभाजन का बहुत बड़ा एक जो है राजनीतिक हिस्सा बनने जा रहा है। लोगों को जातियों में बांटकर अपनी कुर्सी सुरक्षित करना ये सरकारें पहले भी करती रही हैं और आज भी यही सरकारें कर रही हैं। जाति से देश नहीं बनेगा।
समाज नहीं बनेगा, पीढ़ियां सुरक्षित नहीं होंगी। लेकिन अगर ये जातियां बनी रहीं तो अपना देश भी बना रहेगा। और मैं एक क्षत्रिय होने के नाते समाज को तोड़ने की नहीं, समाज को जोड़ने की बात कर रहा हूँ। समाज कैसे जुड़े, और मेरी मांग और मेरा संदेश बस यही है कि सरकारी योजनाएं गरीबी और योग्यता के आधार पर बने, ना कि जात के नाम पर। किसी भी समाज को नीचा दिखाने वाली वेब सीरीज, बयानबाजी, प्रोपोगंडा बंद होना चाहिए। शिक्षा में समान अवसर सबको मिलना चाहिए। जातियों को लड़ाकर देश नहीं चलाया जा सकता है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा, मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण का सम्मान करता हूँ। और जो इस समय में ये चीज़ें चली आ रही हैं कि ब्राह्मण ये चीज़ें करता है, वो चीज़ें करता है, ये नफ़रत फैलाने वाली भ्रांतियाँ दूर होनी चाहिए। समाज में ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। अंत में मैं बहता हूँ, देश बचेगा तो सब बचेंगे, देश टूटेगा तो कोई नहीं बचेगा। जय हिंद, जय भारत।